शाम होने को थी। मौसम काफी ठंडा था। दोपहर तक धूप सेकने के बाद भूत भी आराम से अपने पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। उसे दो लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक औरत और एक आदमी था। मेरी बात मानो, जो वो कह रहा है वो काम कर दो। कम से कम हम दोनों की जान तो बच जाएगी ना। पागल हो गई है क्या? मेरे दादा परदादा की जमीन है, ऐसे कैसे उसके नाम लिख दूं? कल को जब हमारे बच्चे होंगे तब क्या करेंगे? वो तो लालची इंसान है, आधे गांव की जमीन ऐसे ही हड़प कर खा गया। अरे मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी जमीन उसे नहीं दूंगा। ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ भूत उनकी बातें सुन रहा था। अरे यार, इस दुनिया में कितनी मुसीबतें हैं। हर कोई इंसान किसी चीज से परेशान है। सोचा था आराम करूंगा, मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन अब किसी की जान पर बनाई है। बचाना तो पड़ेगा ही राहुल। तभी भूत हवा में घूमता हुआ उन दोनों के सामने आ जाता है। भूत को देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। कौन कौन हो तुम? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, कैसी अजीब औरत हो, भूत को देखकर पूछ रही हो तुम कौन हो? अरे भाई, भूत हैं हम। वो कहते हैं ना कि अजनबियों की बातें सुन लेनी चाहिए। कभी कभी अजनबी अपनों से ज्यादा जानते हैं। देखो भूत जी, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। अगर हमें मारना है तो ऐसे ही मार दो, पर डरा डरा कर मत मारो। भूत जोर से हंसने लगता है। अरे भाई, डर क्यों रहे हो? मैंने तो तुम लोगों की बातें सुनी तो सोचा कि चलो थोड़ी सी दुआ ही कमा लूं। अब तुम लोगों को मेरी मदद नहीं चाहिए तो अलग बात है। वैसे मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ कि हार तभी होती है जब हार मान ली जाती है। भूत को इस तरह बातें करता हुआ देखकर थोड़ा सा हौसला उन दोनों के अंदर आता है। तब वो औरत बोलती है, हमारे गांव का जमींदार बहुत ही जालिम इंसान है। वो हम जैसे गरीब लोगों की जमीन हथिया लेता है। उसके लिए चाहे तो वो हमारी जान भी ले सकता है। आज भी ऐसा ही हुआ। मैं तो खाना बनाने के लिए बैठी थी, तभी उसके आदमी दंदनाते हुए आ गए और मुझे और इनको घर से भागना पड़ा। थोड़ी देर में उसके आदमी हमें ढूंढ लेंगे। भूत उस औरत के पास आता है और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोलता है, अरे सेन्योरिटा, ऐसे बड़े बड़े जंगलों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। घबराओ नहीं, मुझ पर यकीन रखो। वो तुरंत उन दोनों को पेड़ की ऊंची वाली डाली पर बैठा देता है। तभी वहां पर डंडे लिए हुए चार आदमी लालटेन की रोशनी में उन दोनों को ढूंढ रहे थे। अरे कहाँ जाकर छुप गए? आधा जंगल तो हमने देख ही लिया है, अब क्या अपनी रात काली करेंगे? धीरे धीरे बोला कर, जब कोई ऐसी बात बोलता है। पता है ना कि जमींदार के कान कितने तेज हैं। फिर वो लोग डंडे से इधर उधर झाड़ियों में मारने लगते हैं। तभी भूत उनके सामने आता है। चारों डर से कांपने लगते हैं। अरे ये तो भूत है, भागो यहाँ से। अब सैलाब आएगा, सैलाब जमींदार के चमचों। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम लोग तो जमींदार के लिए काम करते हैं। कोई काम नहीं मिल रहा था तो सोचा यही काम कर ले। हम तो गरीब आदमी हैं, घर में बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हमें मत मारना, हमें हमें मत मारना, हमें माफ कर दो। तभी भूत उनके हाथों से डंडे ले लेता है और सबकी कमर पर डंडे मारते हुए उन्हें पेड़ से बांध देता है। ओहो, ऐसा है क्या? चलो भाई, फिर तो कोई बात नहीं। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया ही बदमाश हो गई। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, तुम्हारे जमींदार साहब से मुलाकात कर ली जाए। तो हम लोग सुबह का नाश्ता उन्हीं के साथ करेंगे। वो चारों आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी भूत उनके मुंह पर बहुत सारे थप्पड़ जड़ देता है। अब तुम लोगों की सजा ये है कि तुम पूरी रात इस पेड़ पर इसी तरह बंधे रहोगे और जंगल के मच्छर तुम्हारा खून पिएंगे। वो क्या है ना कि बहुत दिनों से उन लोगों ने कोई ड्रिंक नहीं पिया। फिर भूत उन लोगों के पास जाता है। दोनों मियाँ बीवी अभी भी पेड़ पर बैठे हुए थे। भूत बोलता है कि अभी आराम करो, सुबह हम लोग जमींदार के घर जाएंगे। और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही भूत उन दोनों पति पत्नी के साथ नीचे आता है और उन चारों आदमियों को बोलता है, अब तुम चारों इन दोनों को पकड़कर जमींदार के पास लेकर जाओ। ये आप क्या कह रहे हो? रात को तो आपने कहा था कि आप हमारी जान बचाओगे और अब खुद ही हमें जमींदार के पास भेज रहे हो।
दिल तो हर किसी के पास होता है, पर हर कोई दिल वाला नहीं होता। और मैं तुम लोगों को दिल से वहां भेज रहा हूँ। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। जमींदार के चारों आदमी उन पति पत्नी को लेकर जमींदार के घर पहुंचते हैं और पीछे पीछे भूत। अरे वाह, लगता है जमींदार तो कोई बड़ा ही आदमी है। कितने बड़े आलीशान घर में रहता है। और एक मेरी उधर पेड़ पे लेट लेट कर कमर दुख गई है। लगता है थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। भूत वहां एक बड़े से कमरे में रखे हुए सोफे पर लेट जाता है। चारों आदमी जमींदार को आवाज देकर बुलाते हैं। नालायकों, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। पूरी रात मुझे इंतजार करवा दिया। कहाँ मिले ये दोनों? और इन लोगों से पेपर पर साइन करवा लो और फिर मारकर नदी में डुबा दो। जमींदार, मरना मंजूर है, लेकिन अपनी जमीन तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। तभी जमींदार उस आदमी के पास आता है और उसके गालों को अपने हाथों से भींचते हुए, इस गज भर की जबान को अपने मुंह के अंदर रखो। अगर मैंने खींच ली तो इसका झूला बना दूंगा, समझे? ये डायलॉग सुनने के बाद में भूत सोफे से उठता है और जमींदार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। कौन है तू और कहां से आ गया? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। हाँ तुम्हें पता है जमींदार, किस्मत बड़ी डैश चीज है, कभी भी पलट जाती है, जैसे कि अभी अभी तेरी पलटने वाली है। नालायकों, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे और इतना मारो कि इसे अपनी नानी याद आ जाए। वो चारों आदमी जमींदार को देख रहे थे कि जमींदार पागल तो नहीं हो गया। भला एक भूत को वो कैसे मार सकते हैं, जिसमें कि पूरी रात भूत ने उन्हें मच्छरों के हवाले कर दिया था। डॉन के दुश्मनों को तो ये बात याद रखनी चाहिए कि डॉन कुछ नहीं भूलता। जैसे कि मैं अभी अभी तेरा क्या हाल करने वाला हूँ, ये मैं नहीं भूला हूँ। तभी भूत जमींदार को एक रस्सी से बांधकर पूरे घर में घुमाता है और एक डंडा पीछे पीछे उसे मार रहा था। और जमींदार झूले की तरह पूरे घर में कभी इधर से उधर और इधर से उधर झूल रहा था। निकम्मों की फौज इकट्ठा कर रखी है मैंने। ये भूत मुझे इधर नचा रहा है और तुम मेरा मुंह देख रहे हो। एक बार मुझे नीचे आने दो, फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को। बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश, ये लो अभी उतार देता हूँ। वो जमींदार को नीचे उतार देता है। इतने डंडे खाने के बाद जमींदार की हिम्मत जमीन से उठने की नहीं होती। भूत भी उसके साथ इस जमीन पर बैठ जाता है। क्या हुआ? जमीन पर उतरते ही बताना भूल गए? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। ना 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 ना, गलती हो गई भूत। अरे भाई, तुम्हें उठाने के लिए भी ये लोग आएंगे क्या? तुम तो बताने वाले थे। चलो जल्दी से खड़े हो और हमें बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो। अभी बताता हूँ तुझे। सारी दुनिया को तू भूत बनाकर डरा ले, लेकिन मैं किसी भूत से नहीं डरता। ये सुनकर भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जमींदार को उल्टा करके पंखे पर लटका देता है और स्विच ऑन कर देता है। जमींदार गोल गोल घूम रहा था और उसके आदमी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। भूत भैया, हमें समझ में आ गया है कि आप हमारी मदद करने के लिए ही यहाँ आए हो, पर इस जमींदार को ऐसा सबक सिखाओ कि ये गांव वालों के सारे पेपर वापस कर दे और फिर कभी गांव वालों के ऊपर अत्याचार ना करे। ठीक है, अभी देखो। भूत पंखा स्विच ऑफ करता है और जमींदार गोल गोल घूमता हुआ अभी भी जमीन पर घूम रहा था। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इरादे बदले या नहीं बदले, या तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ जंगल ले चलता हूँ और वहां पर जंगली जानवरों को तुम्हारी बोटियां कर कर के खिला देता हूँ। अरे भाई, 2 मिनट सांस तो लेने दे। अभी तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं अभी भी हवा में हूँ या जमीन पर खड़ा हूँ। क्या चाहता है मेरे बाप? तू बता जल्दी। अब आया ना तू लाइन पर। जिन जिन किसानों की तूने जमीनें ली हैं, उनके पेपर उन्हें वापस कर और कसम खा कि आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, वरना तो तुझे जंगल तक ले जाने की जरूरत नहीं है। जंगली जानवर मैं तेरे घर ही ले आऊंगा। तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। फिर जमींदार अपने आदमियों से कागज मंगवाता है और गांव वालों को उनके पेपर दे देता है और वो दोनों पति पत्नी भूत का धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूत भैया,
आपने गांव वालों को उनकी जमीनें दिलवाकर बहुत अच्छा काम किया है। सब आपको दुआ देंगे। ओहो, तुमने तो मुझे इमोशनल कर दिया। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक विनर और दूसरा लूजर। लेकिन जिंदगी हर लूजर को एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। इसीलिए जाओ और अपनी जमीनों को संभालो, और फिर कभी ऐसी जमींदारों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन के मालिक तुम भी हो, तो इसीलिए जमींदार तुम भी हो। सब गांव वाले बड़े खुश होकर अपने अपने घरों को चल देते हैं। तभी भूत जमींदार के पास आकर बोलता है, आज के लिए बस सबक काफी होगा तुम्हारे लिए, और अगर मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आई है तो मेरे दोस्त, फिल्म अभी बाकी है। जमींदार कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाता है और भूत वापस जंगल में आ जाता है। बहुत थक गया हूं आज तो मैं, पर क्या करूं, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं होते, मोहब्बत से भी बनते हैं।